गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज हम ये जो चैप्टर है उसका सबसे लास्ट जो ऑप्शंस है, जो सबसे लास्ट टॉपिक्स है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो ग्रेडियंट टूल, इंटरेस्टिंग टूल है और आपको देखने में भी मजा रहेगा। द ग्रेडियंट टूल इज यूज्ड टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन टू और मोर कलर्स इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रेडियंट टूल जो है वो दो कलर का कॉम्बिनेशंस, ठीक है, दो कलर से पूरा वर्क करेगा और कुछ भी डिजाइन जो होगा वो दो कलर से क्रिएट होगा। When you select the gradient tool, the tool options panel will show the options for the gradient tool and as figure 2.18। राइट, यहाँ पे ये दिया गया है gradient tools, उसमें सब ऑप्शंस दिए गए हैं। It allows you to set a name for the layer and choose the type of gradient। ठीक है, आपको यहाँ पे जो लेयर है उसका नाम क्या लेना है, ग्रेडियंट। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट टूल्स दिखाई दे रहा है। अभी अभी यहाँ पे देखिए जो सिनफिंग हमारा ओपन है उसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ग्रेडियंट टूल्स जो है कहाँ पे दिया है। ये देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ग्रेडियंट टूल्स, आप लोग देख पाते हो। और ये दो कलर का, यहाँ से मैं इसका ब्रश साइज कम कर देता हूँ, 1 का रखता हूँ और यहाँ पे दोनों कलर का कॉम्बिनेशंस हम दो कलर अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे में हम पिंक ले लेते हैं। ठीक है, ये दो कलर का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे पसंद कर लिया। अभी इसको मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ और यहाँ पे टूल्स को, ये सब लेयर जो है उसको बंद कर देते हैं हम। ठीक है, दो ही ऑप्शंस ओपन रखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये ऑप्शंस भी अगर बंद कर देंगे और एक जो लेयर वाला ऑप्शन है पैनल्स रीसेट टू ओरिजिनल लेआउट, यहाँ पे ये वाला पैलेट्स हमें चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ। हम जैसे ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ग्रेडियंट लिखा हुआ है यहाँ पे लीनियर, तो ग्रेडियंट का ऑप्शन वहां पे हमें दिखाई दे रहा है और इसमें जो ऑप्शंस दिया है लीनियर का तो वो भी आपको दिखा रहा है। अभी लीनियर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम पहले। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, नेमली इज लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल। सबसे फर्स्ट वन जो है वो लीनियर, right? This produced a simple transition in a straight line. Set the foreground and background colors. Click where you want to gradient to begin and drag to where you want to transition to end। यानी कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है उसके हिसाब से हमें उसको ड्रैग करना है। The gradient will be created perpendicular to the line you drag out. You can edit the gradient by moving the end point in any direction using the normal tools. Figure 2.19 shows the effects of linear gradient. This one is linear gradient का उसका इफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको करके देखते हैं। देखिए, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लीनियर लिया हमने और ऑप्शंस भी लिया है। अभी इसको क्लिक करके हम देखो राइट साइड पे ड्रैग कर रहे हैं तो आपको देखो दोनों कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको क्रॉस भी ड्रैग करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप यहां से ड्रैग कर रहे हो तो वो उस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यानी आप जिस तरफ उसको ड्रैग करोगे उस तरफ से ये दो कलर का कॉम्बिनेशन एज अ आपको ग्रेडियंट के हिसाब से दिखाई देगा। ये जो फर्स्ट स्टाइल है वो ग्रेडियंट का है। देन रेडियल, दिस प्रोड्यूस्ड सर्कुलर colors with the transactions being at the center of those circles. Click where you want to center of the circles to be and drag the set of the radius of the transactions. Figure 2.20 shows the effects on the radial gradient, right? यहाँ पे देखिए हम उसी पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लीनियर उसका ऑप्शन दिया उसकी जगह हमें क्या करना है, रेडियल करना है। और रेडियल करने के बाद देखिए अभी हम ड्रैग करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है रेडियल का इफेक्ट। अब ये जो रेडियल है वो हम दूर की तरफ खींचेंगे तो उस तरफ से दिखाई देगा, अगर नजदीक से करेंगे तो पॉइंट एकदम यहाँ पे छोटा वाला दिखाई देगा। तो वो अपने हिसाब से हमें कितना रेडियल रखना है, कितना रेडियस रखना है, उसके हिसाब से वो पूरा वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन जो है वो रेडियन का है। ठीक है, और जो है वो आपने यहाँ पे बताया गया है कि जो है सेंटर ट्रांजिशन से उसका पूरा वर्क होता है। ठीक है, देन कॉनिकल,
दिस हैज टू अपीयरेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन अ टिप ऑफ अ कॉन, ठीक है, कॉन के जैसा उसका शेप आएगा। द ग्रेडियंट इज अलोंग द सर्कुलर आर्क ऑफ द सेंटर एंड गोज इन ऑल डायरेक्शंस। Click to set the center and drag to indicate the directions in which the foreground and background colors should to go. The center endpoint adjusts the center of the gradient and the other endpoint adjusts the direction of the gradient. Figure 2.21 shows the effects of conical gradient. See, अभी ये जो इफेक्ट दिखा रहा है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है देखते हैं हम। यहाँ पे रेडियल है, उसकी जगह कॉनिकल ले लेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में और हमने जो प्रैक्टिकल किया उसके सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। अभी ये किसी भी तरफ से आप यहाँ से ड्रैग करोगे तो इस तरफ से दिखाई देगा, यहाँ से ड्रैग करोगे तो वो उस तरफ से दिखाई देगा। यानी कर्सर हम जहां पे रखते हैं वहीं से वो पूरा वर्क दिखाई देगा, ठीक है। जो ग्रेडियंट है वो जो कॉनिकल का ऑप्शन है वो कौन शेप से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये पे दिया हुआ है कॉनिकल, और सबसे लास्ट जो है वो स्पाइरल। तो स्पाइरल क्या है, लाइक लुकिंग लाइक द कछुआ छाप अगरबत्ती, ठीक है। स्पाइरल दिस प्रोड्यूस्ड अ स्पाइरल ग्रेडियंट। क्लिक टू सेट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल एंड ड्रैग टू सेट द टाइटनेस। फिगर 2.2 shows the effects on a spiral gradient, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अभी हम, ये देखिए, तो अगर ऑप्शन स्पाइरल ले लिया, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कीजिए, ये देखिए लुकिंग लाइक द 3D इफेक्ट्स, ठीक है। आप दोनों अभी ये मैंने अगर और नजदीक से करेंगे तो देखिए कितने सर्कल्स आ रहे हैं, और नजदीक से करेंगे तो देखिए कितने सारे आ रहे हैं। जितने जितने हम दूर होते जाएंगे देखिए उतने सर्कल्स हमारे पड़ते जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो डिफरेंस आप देखिए, उसका लुक कैसा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आप दो कलर का कॉम्बिनेशन दिखे, यहाँ पे एक डार्क और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन लेने से उसमें 3D जैसा इफेक्ट दिखाई देगा आपको। आगे वो एम्बोस किया है ना, वैसा फीलिंग्स आ रहा है, ये देखो पिंक कलर का। और यहाँ से हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, पिंक कलर जो है वो कैसे देखो एक एक स्टेप जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, वैसा आपको यहाँ पे फील होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पाइरल्स ग्रेडियंट और कॉनिकल ग्रेडियंट, रेडियल और लीनियर सभी के बारे में हमने देखा। अभी ये जो सभी कुछ है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्रांसफर टूल। ये जितने भी इफेक्ट्स दिए वो यहाँ पे सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हिस्ट्री में आपको दिखाई दे रहा है हमने कितने कितने यूज किए, सब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। डिलीट लेयर करेंगे तो सब चले जाएंगे एक साथ। अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहे हो, ठीक है, और उसको ड्रॉ कर रहे हो, अभी मुझे इसमें इफेक्ट करना है तो ये देखिए ग्रेडियंट अगर हम लेंगे तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए दोनों चीज अलग है। जो नॉर्मल आप लेते हो या ग्रेडियंट करते हो, ग्रेडियंट जो है वो पूरा जितना सिलेक्ट किया है, जितना हमारा वर्क एरिया है वो सभी में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत ट्राई करना। लीनियर का जो है, रेडियल का, कॉनिकल का और जो स्पाइरल का है वो इंडिविजुअल पूरा वर्क एरिया जितना भी है वो सभी में वहां पे कवर होगा, ठीक है। तो ये जो था वो स्पेशल यहाँ पे ग्रेडियंट टूल्स के बारे में था। आप ट्राई करना अच्छे से, ठीक है, आपको समझ में आएगा प्रॉपर क्या है क्या नहीं। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल अलाउज यू टू एंटर टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग अ टेक्स्ट लेयर। सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल icon from the toolbox and then click in the canvas window where you want to the text layer to be created. A dialog box will appears allowing you to enter the text you want to the create layers as shown in figure 2.23. अभी यहाँ पे देखिए हम टेक्स्ट टूल जो है उसका यूज कैसे करना है देख लेते हैं। उसके लिए हम उसका वर्क एरिया सिलेक्ट करते हैं और टूल सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट टूल जो है उसका ऑप्शन ए इन द सेंस टेक्स्ट टूल क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट टूल लिया उसका ऑप्शंस आ गया, मल्टी एडिटर, साइज, उसका ओरिएंटेशन, उसका फैमिली इन द सेंस वो कौन से स्टाइल से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आपको बताएंगे एंटर योर नेम, तो यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ स्पर्श और यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। अभी जैसे ओके करेंगे
यहाँ पे देखिए आ रहा है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्पर्श लिखा, इसका फॉन्ट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो जहां जहां पे लिखना है आप देखिए क्लिक करेंगे उसके हिसाब से वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है, जहां पे क्लिक करेंगे आप वहां पे वो नाम लिख पाएंगे, ऑप्शन है। और जो यहाँ पे हम जितने भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके ऑप्शंस यहाँ पे हिस्ट्री में आएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट टूल का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जब टेक्स्ट लिया था देखिए यहाँ पे, तो उसमें जो ऑप्शन आया था मल्टी लाइन एडिटर, अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, तो अगर हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे वर्डिंग्स में आपको जो भी लिखना है, ठीक है, एक से अगर ज्यादा लाइन भी लिखनी है तो यहाँ पे मल्टी लाइन एडिटर में हम लिख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं लिख रहा हूं। देखा, मल्टी लाइन में हम लिख पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम मल्टी लाइन एडिटर अगर पसंद करेंगे तो इस तरीके का हमको लाइन टू लाइन जो लिखना है वो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि वो चला जाएगा डिलीट। यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर तो वापिस आएगा, डिलीट लेयर करते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने गुजरात टूरिज्म लिखा है, और उसमें भी देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं जो डक्स हमने सिखाए थे। ऑरेंज डक्स क्या करता है, ग्रीन डक्स क्या करता है, वो पहले भी हमने बताया था आपको। ठीक है, मूव करने के लिए और उसका जो स्टाइल है वो चेंज करने के लिए। फिगर 2.23 shows a new text layer creating along with the ducks. Using the parameter panels, we can change the entered text later and according our need. यहाँ पे पैरामीटर्स जो है वहां पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। The tool options panel will allow us to, तो यहाँ पे देखिए वापस हम चलते हैं और वहां पे आपको दिखा देते हैं कि भाई एक बार टेक्स्ट टूल को पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं, आ जाएगा। अभी ये देखिए उसका ऑप्शन दिया है। अभी यहाँ पे स्नेहल लिखा है, उस पर डबल क्लिक किया, दिस वन इज पैरामीटर्स। यहाँ पे मुझे नाम एडिट करना है कि भाई उसके बाद मुझे ऐड करना है। अगर ओके करेंगे तो देख लीजिए वहां पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर लिया है डबल क्लिक करते हैं उसको। ठीक है, कलर मुझे डार्क करना है और क्लोज करते हैं, देख लीजिए कलर भी डार्क हो जाएगा। तो ये सभी कुछ जो है वो टेक्स्ट टूल का ऑप्शंस दिया है, और यहाँ पे उसके सब इफेक्ट दिए हैं, तो वहां पे जाके हम चेंज कर पाते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट है सैंस सेरिफ, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो उस पर वो सब चेंज जितना भी है यहाँ पे, वो हर एक चीज पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्स्ट जो टूल दिया है उसका ऑप्शन हम यहाँ पे देख पाते हैं। अभी देखिए, सिलेक्ट द नेम फॉर द न्यू लेयर्स, दिस नंबर विल इंक्रीमेंट एज वी एड न्यू लेयर। सिलेक्ट सिंगल और मल्टी लाइन एडिटर फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट। If single line is selected, then click the enter key to submit the value while in the multi-line editor. वहां पे मैंने बताया था मल्टी लाइन एडिटर अगर हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो मल्टी लाइन के अंदर लिख पाएंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन पर क्लिक करके सबमिट द वैल्यू। सिलेक्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज ऑफ द टेक्स्ट, दोनों कर सकते हैं। सिलेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है उसका साइज जो है 0.5 is selected, which means that text will be centered around the point you click on. ठीक है, 0.5 है उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको साइज दिया गया है, और उसी के हिसाब से आपको पूरा वहां पे वर्क करना है। ठीक है, तो उस तरीके से हम देख पाएंगे। अभी जो ऑप्शंस दिया है वहां पे नेक्स्ट, ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा है वो है जूम टूल, और जूम टूल जो है क्या करता है वो देखते हैं हम। जूम टूल का ऑप्शन जो है, द जूम टूल इज यूज्ड टू गेट अ क्लोजर और fair away view of the objects in the working area. The zooming does not affect the output results.
It is used to just view the objects from close or far in the range, right? नॉर्मली आप सबको पता है जूम टूल क्या काम करता है, ठीक है? तो इसमें भी सेम है कि जो टूल्स है तो उसी के हिसाब से वो जूम का वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए जो दिस वन जूम टूल, अभी जो भी हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कुछ लिखा है, तो अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको वहां पे जूम के ऑप्शंस पे दिखाई देगा। अगर आपने कुछ ड्राइंग किया है, यहाँ पे समझो कि मैंने एक सिंपल सर्कल ड्रॉ किया है, अभी हम जूम टूल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या कर रहा है, जो एरिया हमारा है और वो जो टूल्स है दोनों को क्या कर रहा है, जूम के ऑप्शन से दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपको उसका ऑप्शन दिया है, ये देखिए यहाँ पे भी अगर हम बड़ा करेंगे तो काफी बड़ा दिखाई देगा, ठीक है? तो इस तरफ से वो वर्क करता है जूम टूल। विड्थ टूल, द विड्थ टूल हेल्प्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ अ लाइन। जो लाइन है उसको उसका विड्थ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इट एक्ट्स लाइक द वे यू यूज पेंसिल टू मेक अ लाइन थिकर और इरेजर टू मेक इट थिनर। Select the outline layer to change the width or particular segment of the line, and then move mouse over that line. Press the left mouse button and move cursor back and forth along the line. The width of outline will be increased, but the places where you moved the cursor to decrease with the hold control key while moving it the cursor. दिस टूल इज यूज्ड फॉर फाइन ट्यून द लाइन विथ, ठीक है? लाइन विथ करने के लिए स्पेशल यहाँ पे इसका यूज हो रहा है, दिस वन विथ टूल, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है लाइन थिकनेस करने के लिए, ठीक है? ये देखिए आप यहाँ पहला जो था पहले था वह कैसा हो गया और अभी उसका कैसा हो गया, ठीक है? तो ये स्पेशली जो है वो लाइन, यहाँ आप ज्यादा जूम कर रहा हूं मैं तो वो उस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो पिंक कलर का जो दिख रहा है वो, ये देखिए, ठीक है? तो ये लाइन विथ करने के लिए स्पेशल उसका यूज हो रहा है। उसके बाद जो है ट्रांसफर टूल, ट्रांसफर टूल allows you to select objects and to move, rotate or scale the ducks. Select the object on the canvas window and click the transfer tool. If the object cannot get selected as it observed by another layer, then you can select its layer in the layer panel. This will display the ducks of the objects. Select the ducks and make the change according to your need. राइट, यहाँ पे जो ऑप्शन है दिस वन इज द ट्रांसफर टूल। अगर गलती से हमारा सिलेक्शन कहीं पे चला गया है बाहर और हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो ये ट्रांसफर टूल जो होगा उसे अगर आप वापस क्लिक करोगे तो वहां पे वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो ट्रांसफर टूल जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट हमारा है स्मूथ मूव टूल्स। स्मूथ मूव टूल्स वर्क जस्ट लाइक ट्रांसफर टूल एक्सपेक्ट when multiple ducks are selected. Select multiple ducks when by pressing Ctrl plus A or dragging a rectangle around the ducks. Now when you drag one of the selected duck, the other selected ducks will also move along with, ठीक है? नॉर्मली क्या रहता है कि अगर हम डक्स जो है यहाँ पे जितने भी डक्स है नॉर्मली 2 डक्स है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो इस तरफ वो जाएगा। अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है, ये जो स्मूथ ऑप्शंस का जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे ड्रॉ टूल्स, बीलाइन टूल्स, ये सभी जो इंडिविजुअल्स ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? तो उसी के तरीके से वो भी वर्क करता है। यहाँ पे स्मूथ का जो ऑप्शन है दिया है, देखिए कंट्रोल, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से क्लिक करके, ये देखिए पूरा जा रहा है। अभी यहाँ पे वो देखिए वो जो चीज है मैंने लाइन ऑप्शंस यहाँ पे जो सिलेक्ट किया था विथ और ये दोनों अलग से चले गए, तो यहीं पे कहा गया कि कंट्रोल ए करके अगर हम ड्रैग करेंगे, ये देखो एक साथ जितने भी डक्स हो गए वो हर एक डक्स का एक साथ अगर वो छोटा कर देगा, अगर बड़ा करूंगा तो एक साथ हो जाएगा। तो कंट्रोल ए दबा के हम अगर ड्रैग करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको वहां पे देखना मिलेगा कि जितने भी डक्स सिलेक्ट किए वो सभी डक्स सेम पोजीशन में आपको वर्क किए हुए मिलेंगे। स्केल टूल, just as we discussed more tools, here also when we select multiple ducks and
ड्रैग वन ऑफ द सिलेक्टेड डक्स दैट अदर सिलेक्टेड डक्स विल स्केल रिटेल्स टू सेंटर ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप. ठीक है, मूव टूल जैसा है. एंड देन रोटेट एज इन स्मूथ मूव टूल्स, scale tool when we select multiple ducks and drag one of the selected ducks. The other selected ducks will move rotating about the center of the selected group. यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. ये देखिए स्केल टूल. ठीक है, आप ये यहाँ पे इसका जो ऑप्शंस है ये देखिए. ठीक है, स्केल स्पेशल उसके लिए यूज होगा. और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शंस आपको कहा गया है रोटेट. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रोटेट का जो ऑप्शन है उसका ब्लू डक्स है. ठीक है, तो वो स्पेशली जहाँ पे ब्लू डक स्टार में यूज होगा तो वो रोटेट करने के लिए स्पेशल उसको यूज करेंगे. ये देखिए. ठीक है, यहाँ से उठा के इस तरफ घुमा दिया. अगर उठा के यहाँ पे उसको रखना है तो उस तरीके से हम रोटेट टूल्स का यूज कर पाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से सभी टूल्स यूजफुल होते हैं उसके अंदर. अभी जो भी है सभी आप प्रैक्टिस करना सभी टूल्स के बारे में. अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करना. ठीक है, अभी ये चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी हम देख लेते हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था नोट डाउन करने के लिए, लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स ने उसको सेंड नहीं किया मुझे. अभी देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ अ बुक और पाइल ऑफ कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस है तो आपको कहा गया है कि पाइल ऑफ द कार्ड्स. तो पाइल ऑफ कार्ड्स यानी जो कार्ड जितने भी इकट्ठे होते हैं तो उसको किस तरीके से सेट किया जाता है. तो उसका आंसर जो है यहाँ पे हमें दिया गया है कार्ड और पेजेस बेस्ड टूल्स. ये जो पाइल ऑफ द कार्ड्स का जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे उसका आंसर है कार्ड और पेजेस बेस्ड टूल्स. ये टूल्स से उसका यूज होगा. देन सेकेंड वन, तो सेकेंड वन जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स हेल्प्स इन चेंजिंग द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो चेंजिंग करने के लिए कौन से टूल्स का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होता है. तो आप सबको पता है ड्रॉ से तो ऐसा होगा नहीं. सर्कल टूल, आपको यहाँ पे चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स का बोला है तो सर्कल भी नहीं आएगा, रेक्टेंगल भी नहीं आया, तो आंसर क्या रहेगा हमारा फिल टूल. आंसर जो रहेगा हमारा फिल टूल रहेगा. देन सिनफिंग स्टूडियो रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल्स. यहाँ पे आपको बताया गया है जो सिनफिंग स्टूडियो है वो ऑथरिंग टूल्स का किस टाइप का वो ऑप्शंस है. तो यहाँ पे दिस वन इज सिनफिंग स्टूडियो जो है वो टाइम बेस्ड यानी टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स है. Which of the following terms represents the number of palettes a toolbox window? Right? सभी पैलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था. टूलबॉक्स में कितने यहाँ पे आपको सेपरेटली विंडोज दिए हैं स्पेशली पैलेट्स में, तो उसका आंसर है 3. तीन पैलेट्स के बारे में मैंने बताया था. Which of the following is the file extension of file created in Synfig Studio? The most important questions. Synfig Studio जो है उसका फाइल अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा. एक्सटेंशन इन द सेंस फाइल किसका है, कौन से प्रोग्राम का है, कौन से सॉफ्टवेयर का है, तो उसके रिलेटेड उसके एक्सटेंशन से पता चलेगा. तो यहाँ पे जो सिनफिंग स्टूडियो है उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा .sifz. सो आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग पैनल shows the currently selected layer parameters. Right? Now next question is which of the following panel shows the currently selected layers parameters. Right? यहाँ पे आपको ऐसा पूछा गया है कि which of the following panel shows the currently selected layer. अगर जो layer है उसका currently selected parameters कौन सा है, तो वो जो पैनल दिख रहा है वो हमें params. आंसर हमारा रहेगा बी params. Then which of the following represent the color of the duck is used to change the radius of the circle. ठीक है, कौन सा डक ऐसा है जो सर्कल का रेडियस चेंज करने के लिए आपको वहां पे ऑप्शंस यानी दिखाया गया है कि किस कलर का हम चेंज करेंगे तो वहां पे आपको वो दिखाई देगा. तो जो आंसर है हमारा ब्लू.
ठीक है, ब्लू कलर का डक्स आप लोगों ने देखा होगा, वहां से हम ड्रैग करेंगे तो हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स विथ एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कर्व्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स, राइट, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कौन सा नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अब सबको पता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स सर्कल में भी नहीं थे, स्टार में भी नहीं थे, रेक्टेंगल में भी नहीं थे, तो उसका आंसर क्या रहेगा, बी लाइन। आप सबको पता है बी लाइन से हम नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स से पूरा हम वो ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू और मोर कलर्स इन द ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे दो से ज्यादा ऑप्शंस जो है कलर का, ठीक है, उसका टॉपिक आज ही हमने डिस्कशन किया है और सबसे लास्ट टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था। तो दो से ज्यादा जो कलर है यूज करने के लिए हमने कौन सा यूज किया था, ग्रेडियंट। ठीक है, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस रीड करोगे तो उसके आंसर आपको इजीली पता है चली जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो आंसर्स होंगे ना वो मोस्ट प्रॉब्ली उससे मैच नहीं होंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड सिंपल ट्रांजेक्शन इन द स्ट्रेट लाइन। दिस वन रीड कीजिए, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, स्ट्रेट लाइन जो है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में कौन सा जा रहा था, तो कॉनिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, नहीं। रेडियल तो हो ही नहीं सकता। स्पाइरल दिखा था आपको, स्पाइरल में होता था, नहीं हो रहा था, तो उसका आंसर क्या रहेगा, लीनियर। क्योंकि लीनियर में आपने देखा था कि हम इस तरफ से ड्रैग कर पाते थे या इस तरफ से ड्रैग कर पाते थे, गॉट इट। सो आंसर इज लीनियर। ऑथरवेयर एंड authorware and icon author are example of which of the following types of tools। ये जो दोनों ऑप्शंस है, ठीक है, तो वो किसके कनेक्टेड है, ऑथरवेयर और आइकॉन ऑथर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस वो आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल्स, ये जो दोनों ऑप्शंस है वो किस टाइप्स के हैं, आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर लेट्स यू क्रिएट ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉइंग एनिमेशंस। सिंपल, जो हाथ से, आपको पता है कि हैंड ड्राइंग हम किससे कर रहे थे, स्कूल से पता है हमें कि स्कूल में भी जब हम ड्राइंग कर रहे थे तो किससे कर रहे थे, पेंसिल से। तो उसके हिसाब से पेंसिल एनिमेशन से हमारा वो जो होगा वो वर्क होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ सर्कल टूल। ठीक है, यहाँ पे सर्कल के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमें पूछे गए हैं, तो उसके आंसर्स हमारे रहेंगे सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, आप बाकी के ऑप्शन जो है देख लीजिए, जो वहां पे मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, सो आंसर हमारा रहेगा सेंटर रेडियस, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट अ हैंडल यूज्ड टू कंट्रोल सम पैरामीटर्स ऑफ द लेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि टर्म्स रिप्रेजेंट टू यूज कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल जो है हम कौन से लेयर से वो कर रहे हैं, तो वो जो ऑप्शन है उसके आंसर जो है हमारा डक्स। ठीक है, डक्स के हम पूरा उनका पैरामीटर्स जो टूल्स का है वो कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं उससे, तो आंसर इज डक। द डक यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। नॉर्मल जो है, जो उसका पोजीशन, वो कलर कौन सा है जिससे पोजीशन हमें चेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या है, ग्रीन। आप सबको पता है ग्रीन डॉट को हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे तो वो तो पूरा ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज हो जाता था। देन नेक्स्ट, द लेयर्स विजिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि लेयर्स का विजिबिलिटी कहाँ से आएगा, तो लेयर्स का विजिबिलिटी आपको पता है कि ऑपेसिटी से आएगा। अगर ऑपेसिटी हम लाइट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट लाइट दिखाई देगा, अगर हम ऑपेसिटी ज्यादा रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स अलाउ यू टू एंटर टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग अ टेक्स्ट लेयर। ठीक है, अब ऑप्शन जो है इसी में है कि टेक्स्ट लेयर जो है वो कहां से होगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा, टेक्स्ट। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या है, टेक्स्ट। तो यहां हमारा सेकेंड चैप्टर डन हो रहा है। आप पूरा सिनफिंग स्टूडियो जो है उसके सभी जो टूल्स है उसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया है, तो वो सभी टूल्स आप एक बार आज देख लीजिए, प्रैक्टिकली भी देख लीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आपको नोट डाउन करने विथ आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले ये जितने भी दोनों चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आपको नोट डाउन करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट बना के मुझे पर्टिकुलर सेंड करना है विथ योर नेम। ठीक है, तो दोनों के होंगे। मैं ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ कि आप एक बार उसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है बना के मुझे आपको सेंड करना है। ठीक है, तभी जाके हम नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आज मुझे आपको ये सेंड करना है। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए मुझे आने चाहिए। ठीक है।